हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पर हम बात करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है स्पेशली हम बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है कंसेप्ट ऑफ राइट्स, इट मीन्स अधिकार की अवधारणा। अब हम इसमें देखें अधिकारों को लेकर लंबे समय से हम कह सकते हैं, ठीक है ना, अगर हम एंशिएंट पीरियड में भी देखें और स्पेशली हम देखें अधिकारों को लेकर लंबे समय से एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इट मीन्स अधिकारों को लेकर ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम अधिकारों पर बात कर रहे हैं। यह मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में ही अधिकारों पर हम बात करते हैं, राइट्स पर बात करते हैं। नहीं, उससे पहले भी हम कह सकते हैं एंशिएंट या फिर मिडवल पॉलिटिकल फिलोसफी में, उन सभी में हम अधिकारों के बारे में सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं। लेकिन आज जो हमें मेन कंसेप्ट जो डिस्कस करना है, स्पेशली अगर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में भी हम देखेंगे वो सब कुछ आखिर, ठीक है ना, वो क्या है, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, इट मीन्स आधुनिक राजनीतिक दर्शन। इस पर हम बात करेंगे, उसमें किस तरह के अधिकारों पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक हम देखते हैं इस कंसेप्ट को, ठीक है। इस कंसेप्ट को अगर हम देखेंगे 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है हमारे लिए, इस पर हमने एक समरी भी रेडी की है। अगर हम समरी को बेस बनाते हैं, समरी के बेस पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बहुत ही हमारे बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंतर्गत आते हैं, इसके सब पार्ट हैं, ठीक है ना। वैसे उसमें हम सभी को अगर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे या फिर हम उसके बारे में अगर हम प्रॉपर अच्छे से जानना चाहते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो वैसे तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये जो हमारा पूरा ही कंप्लीट जो चैप्टर रहेगा, तो इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हमारे लिए हम स्टार्टिंग से वीडियो को देखें और एंड तक, ठीक है ना, स्टार्टिंग से देखें और एंड तक भी इसको हमें वॉच करना है। लेकिन अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है, जो हमने एक समरी रेडी की है। अगर हम देखें सबसे पहले समरी पर हम बात करते हैं, इट मीन्स जो संक्षिप्त विवरण है, इसमें हमने जो समरी पर हम बात कर रहे हैं इसमें हम इंट्रोडक्शन पर भी बात करेंगे, ठीक है ना, आखिर प्रस्तावना, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि ऐसा कोई कंट्री है जिसने सबसे पहले बात की, किसने। हम देखते हैं बहुत सारे कंट्री हमारे सामने, हम कह सकते हैं जैसे सबसे पहले हम बात कर सकते हैं यूएसए की, हम बात करेंगे यूएसए, आखिर यूएसए ने क्या बोला है अधिकारों पर। और यूएसए के साथ साथ में हम देखेंगे फ्रांस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट हम कह सकते हैं अधिकार क्या है, व्हाट इज राइट्स। इसमें हम देखेंगे अधिकार हम किसको बोलते हैं, अधिकार होते क्या हैं। लेकिन इसके साथ में हम ये भी देखेंगे द आइडिया ऑफ राइट्स। अगर हम बात करें अधिकार का विचार, अधिकारों के विचार, ठीक है ना, किस तरह से हम अधिकारों के विचारों पर बात कर सकते हैं, किसको हम अधिकार मानते हैं और किसको नहीं मानते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम ये भी देखेंगे, हम देखते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल जो फिलोसफर हैं, अगर हम बात करते हैं जिनको हम राजनीतिक दार्शनिक बोलते हैं, ठीक है ना, उन सभी ने, ठीक है ना, अधिकारों को लेकर बहुत सारी अलग अलग तरीके से, जैसे जैसे उनके अपनी अंडरस्टैंडिंग रही है, जैसे जैसे उनकी समझ रही है, जैसे हमारी अपनी भी समझ होती है किसी भी कॉमन इशू को लेकर, ठीक है ना, सबकी एक जैसी समझ तो नहीं रहती है। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारे पॉलिटिकल फिलोसफर है उन्होंने भी राइट्स को, अधिकार को समझा है, अधिकार, और उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन भी प्रेजेंट की है, प्रस्तुत की है। तो डेफिनेशन पर भी हम देखते हैं बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन है। और उसके बाद हम देखेंगे पॉजिटिव राइट्स, नकारात्मक अधिकार किसको हम कहते हैं। और इसमें हम देखेंगे पॉजिटिव के साथ साथ में नेगेटिव राइट्स हम किनको बोलते हैं, तो वो भी हम जानेंगे, नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार। और इसी के साथ में हम ये भी देखेंगे आखिर अधिकार और हम कहें राइट्स एंड ड्यूटीज़, अधिकार हम किसको कहते हैं और कर्तव्य किसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, उन सभी पर भी हम बात करेंगे। और लेकिन इसी के साथ में हम ये भी देखेंगे फॉर्म ऑफ राइट्स, इट मीन्स अधिकारों के प्रकार। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हम देख सकते हैं इसमें सिटीजन राइट्स की हम बात करेंगे, नागरिक अधिकारों को लेकर। पॉलिटिकल राइट्स की हम बात करेंगे, राजनीतिक अधिकार हम किसको कहते हैं, क्या राजनीतिक अधिकार होते हैं। सोशल राइट्स, इसके साथ में हम लीगल राइट्स या फिर मॉरल राइट्स, ये सारे अधिकार भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ में हम देखते हैं जो और भी इम्पोर्टेंट, अगर हम देखते हैं इसमें हम बात कर सकते हैं थ्योरी ऑफ राइट्स की, ठीक है ना, अधिकारों के सिद्धांत को लेकर हम देखते हैं। इसमें हम बहुत सारे बात कर सकते हैं, जैसे नेचुरल राइट्स पर हम बात कर सकते हैं, प्राकृतिक अधिकार होते क्या हैं, किनको हम प्राकृतिक अधिकार बोलते हैं, उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। इसी के साथ में हम बात करेंगे यूटिलिटेरियन, इट मीन्स उपयोगितावादी सिद्धांत, यूटिलिटेरियन थ्योरी, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसमें हम ये भी देखेंगे लिबर्टेरियन थ्योरी पर भी हम बात करेंगे। और इसमें हम ये भी देखेंगे जो नेक्स्ट इसमें है मार्क्सिस्ट व्यू, मार्क्सिस्ट के भी अपने कुछ विचार हैं अधिकारों पर, वो क्या सोचते हैं अधिकार, ठीक है ना, अधिकारों को लेकर। लेकिन इसी के साथ में अगर हम देखते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं मॉडर्न
पॉलिटिकल फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा लास्ट जो इसमें पॉइंट रहेगा उसमें हम देखेंगे, ठीक है ना। उसमें हम ये भी देखेंगे कि जैसे यूएनओ जब से बना सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएनओ को इस्टेब्लिश किया जाता है, यूएनओ बनता है 1945 में आकर के। लेकिन हम ये भी देखते हैं फिर अधिकारों को लेकर, ठीक है ना, यूएनओ के द्वारा भी एफर्ट्स किए जाते हैं। 1948 में आकर के हम सभी जानते हैं यूएनओ बन जाता है 1945 में, ठीक है ना, और 1945 में बनता है और उसके बाद 1948 में आकर के उसने भी हम कह सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की हम बात कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। आखिर यूएनओ के द्वारा भी एफर्ट्स किया जाता है जिसको हम बोलते हैं वैसे तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पर हम बात करते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल में हमें जानना ज़रूरी भी है। और लास्ट में हम फिर कंक्लूजन पर भी बात करेंगे, आखिर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं नहीं, ठीक है ना। लेकिन कंक्लूजन पर तो हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम स्टार्टिंग से इसको कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आइए अब इंट्रोडक्शन पर आते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं आखिर प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं और इसमें हम देखते हैं आखिर मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी की अगर हम बात करें, आखिर आधुनिक राजनीतिक दर्शन में हम ये देखते हैं कि अधिकारों को लेकर हम कह सकते हैं कम्प्रिहेंसिव विस्तार से बात की जाने लगी। और सभी हम देखते हैं धीरे धीरे बहुत सारे कंट्री हम कह सकते हैं, मैं हम कहें ऑलमोस्ट सभी कंट्री एग्री भी हो जाते हैं कि हाँ अधिकार तो होने ही चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब हम देखते हैं यूएनओ के द्वारा एफर्ट्स किए जाते हैं और यूएनओ के साथ साथ में बहुत सारे कंट्रीज़ को फ्री किया जाता है, बहुत सारे देशों को आज़ादी मिलती है और सभी अधिकारों को लेकर भी और अपने हम कह सकते हैं अपने कंट्री के लिए संविधान बनाने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। लेकिन अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है, हम कह सकते हैं अधिकारों का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो सकता है। सपोज करें हम कह सकते हैं अधिकारों का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। इट मीन्स व्यक्ति का विकास होगा, ठीक है ना, उसके अपनी सोच का भी विकास होगा। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं अगर हम इसको और भी अच्छे से तरीके से समझें, सबसे पहले व्यक्ति, इट मीन्स अगर हम देखते हैं कोई भी इंडिविजुअल पर्सन की हम बात कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, और उसको क्या चाहिए, अधिकार, उसको राइट्स चाहिए। अधिकार कहाँ पर मिलेंगे, देखिए सबसे पहले सबसे टॉप पर अगर हम बात करें, हमने एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सन की हम बात करेंगे। उसके बाद सेकंड में आते हैं तो राइट्स को लेकर हम बात कर रहे हैं, अधिकारों को हम बात करते हैं। लेकिन उसके बाद हमने जो सबसे लास्ट में जो हम देखते हैं, ठीक है ना, उसमें हमने लिखा है ग्रुप, समूह या फिर स्टेट, ठीक है ना। अगर हम देखें तीनों का ये कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। अगर हम कहें कि अधिकारों पर हम कोई बात ही ना करें और हम कहें व्यक्ति और समूह, ठीक है ना, अगर हम इसको जोड़ दें और अधिकारों पर हम कोई बात ना करें, ठीक है ना, और हम ओरली डिस्कस करते रहे अधिकार, तो क्या पॉसिबल हो पाएगा, क्या उसको अधिकार मिल पाएंगे, नहीं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि आखिर मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में हम ये देख पाते हैं कि व्यक्ति को अधिकार दिए जाने चाहिए और राज्य को इस तरह की एक फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं, और अगर ऐसा लगता है अधिकारों का हम कह सकते हैं राइट्स का वायलेशन होता है तो व्यक्ति स्टेट के अगेंस्ट में भी खड़ा हो सकता है, विरोध कर सकता है राज्य का। तो ये सारी कंडीशन बन सकती है। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह का कोई भी मनमाना, ठीक है ना, अपनी मनमर्जी राज्य को नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। ज़बरदस्ती फोर्सफुली किसी भी पर्सन को इंसिस्ट बाध्य नहीं करना चाहिए कि ये अधिकार तुम नहीं ले पाएंगे, या किसी तरह का कोई डिवाइडेशन की हम बात कर सकते हैं, कोई पार्टीशन की हम बात कर सकते हैं कि अधिकारों को लेकर किसी मेल को अधिकार रहेंगे, ठीक है ना, मेल के पास राइट्स होंगे, फीमेल के पास राइट्स नहीं होंगे। अभी तक तो ये सब कुछ चलता आ रहा है अगर हम देखते हैं, ठीक है ना। किसी भी कंट्री का अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल लें, ठीक है ना, तो सभी कंट्री इस तरह के जिसको हम बोलते हैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी, इट मीन्स पैट्रियार्की सिस्टम, सभी इसी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे हम ये भी देखते हैं बहुत सारे चेंजेज आते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं। लेकिन अब हम देखें आखिर बदलाव की एक स्टार्टिंग तो किसी ने की होगी ना। तो ऐसे हमारे सामने दो कंट्री, स्पेशली दो कंट्री कौन से हैं, अगर हम देखते हैं फर्स्ट यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अगर हम बात करें, आखिर अमेरिका ने सबसे पहले हम कहें कब 1776 में उसने बात की डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम की हम बात कर सकते हैं, स्वतंत्रता को लेकर तो बात की, लेकिन उसने अधिकारों पर भी बात की, ठीक है। उसने कहा कि सभी को अधिकार होने चाहिए, ठीक है ना, सभी के अधिकार सुरक्षित भी रहने चाहिए, ठीक है ना, उन्हें किसी भी अवस्था में छीना नहीं जा सकता, ठीक है ना, उन्हें कैप्चर नहीं किया जा सकता, किनको, राइट्स को। उसके बाद सेकंड आते हैं हम फ्रांस की, हम यानी कि फ्रांस की हम बात कर सकते हैं। फ्रांस में अगर हम कहें ऑलमोस्ट
आफ्टर 13 ईयर, 13 वर्षों के बाद, 13 ईयर्स के बाद हम कह सकते हैं, ठीक है ना। उसने कहा मेल, उसने स्पेशली बात की कि मैन के हम कहें या सिटीजन्स के राइट्स को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन देनी चाहिए। इट मीन्स उनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए सभी को, ठीक है ना। चाहे सिटीजन्स की हम बात करें, ठीक है ना, नागरिक की अगर हम बात करते हैं, या फिर मेल फीमेल, ठीक है ना। उसने भी हम कह सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन हम राइट्स की बात कर सकते हैं, लेकिन कब, 1789 में। फ्रांस की हम बात की, 2 कंट्री ऐसे हमारे सामने एग्जाम्पल बन जाते हैं। लेकिन अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है, हम ये देखें कि आखिर 17 सेंचुरी में अगर हम देखते हैं, या फिर हम कहें कि हम 17 सेंचुरी से ही अधिकारों को लेकर बात कर रहे हैं, 18 सेंचुरी में या फिर 19 सेंचुरी में अगर हम देखते हैं, अगर हम इन दोनों को देखें तो 18 सेंचुरी में अगर हम कहें कि उससे पहले तो कोई बात ही नहीं की गई, नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि 16, 17, 18, 19, ठीक है ना। और हम ये भी देखते हैं जब से यूएनओ को इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है ना, 20 सेंचुरी में। और उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे कंट्री धीरे धीरे 21st सेंचुरी में भी अधिकारों को लेकर बात कर रहे हैं, अधिकारों को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। और हमें भी देखते हैं जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे सामने बेस्ट एग्जांपल है। हालांकि 20 सेंचुरी में हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी किया जाता है और इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे राइट्स की बात की जाती है कि ये सभी के लिए होंगे, मेल फीमेल। लेकिन हम ये भी देखते हैं बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो स्पेशली कुछ राइट्स मेल को ही देते हैं, फीमेल को वो राइट्स सभी नहीं भी देते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे डिस्कशन होता है कि अगर हम किसी पार्टिकुलर या हम के पार्टिकुलर ग्रुप को हम राइट्स देते हैं और किसी अदर ग्रुप्स को हम राइट्स नहीं दे पाते हैं, तो क्या पूरे ही कंट्री का डेवलपमेंट हो पाएगा? इम्पॉसिबल, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि धीरे धीरे एक ऐसा एफर्ट्स तो किया जा रहा है। चाहे 17 सेंचुरी में हम कहें कि हमने फर्स्ट टाइम 18 सेंचुरी में आकर ये अधिकारों पर बात की, नहीं, उससे पहले भी डिस्कशन किया जा रहा है, बहुत सारी चर्चा होती है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हम उन सभी को डिस्कस भी करेंगे डिटेल में। लेकिन अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं इश्यू ऑफ राइट्स, इट मीन्स अधिकारों के मुद्दे को लेकर अगर हम बात करें, उसमें हम कह सकते हैं कि अधिकार हमारे लिए, इट मीन्स अगर हम देखते हैं हमारी पॉलिटिकल जो लाइफ है उसमें भी बहुत ही एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है अधिकार। और उसमें हमने एक पॉइंट भी बनाया है, हम कह सकते हैं एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट को रोल प्ले करता है। लेकिन हमारे डेवलपमेंट के लिए भी राइट्स ज़रूरी है। हमारे अधिकार ऐसा नहीं है कि हमारा ओनली पॉलिटिकल डेवलपमेंट ही होगा, लेकिन हाँ, हम ये भी कह सकते हैं अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमारा हो पाता है तो डेफिनेटली हम भी स्टेट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम भी स्टेट के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं अधिकार तो बहुत तरह के हो सकते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सभी तरह के हम देखते हैं एक व्यक्ति का अधिकार की आवश्यकता होती है। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे अधिकार बढ़ते जा रहे हैं, अधिकार बढ़ने के साथ साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे अधिकार बढ़े हैं, ठीक है ना, व्यक्ति का हम कह सकते हैं या फिर स्टेट का भी डेवलपमेंट हुआ है। और हम ये भी देखते हैं इंडिविजुअल पर्सन की अगर हम बात करें, ठीक है ना, उसका भी विकास हुआ है, चाहे इसमें मेल की हम बात करें या फिर फीमेल की, सभी का विकास हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे हम ये भी देख सकते हैं कि बाद में जैसे जैसे हम ये भी देखते हैं स्टेट का डेवलपमेंट हुआ है, स्टेट का डेवलपमेंट होने के साथ साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारी सभी फील्ड में हम देखते हैं डेवलपमेंट हो रहा है। चाहे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम बात करें, ठीक है ना, अगर हम देखते हैं नए नए हम देखते हैं मेट्रो प्रोजेक्ट धीरे धीरे बहुत सारे कंट्री में लॉन्च किए जा रहे हैं, या फिर हमें भी देखते हैं बहुत सारा टेक्नोलॉजी में भी हम देखते हैं बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और स्पेशली हम देखते हैं उससे भी ज़्यादा जो हम देखते हैं प्रोग्रेस जो हुई है वो कह सकते हैं मेडिकल साइंस में, इट मीन्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, मेडिकल साइंस। अगर हम देखते हैं, ठीक है, मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, जिनका अभी तक बहुत सारे डिजीज़ की हम बात कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारी जिनका अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो पा रही है तो उससे क्या हुआ है, हम भी देखते हैं बहुत सारी हमारी कन्वीनियंस की हम बात सकते हैं, मेडिकल जो सुविधाएं हैं, ठीक है ना, वो भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर हम देखते हैं एक वर्ड है जिसकी हम बात कर सकते हैं, एथुनेशिया, इट मीन्स जिसको हम बोलते हैं इच्छा मृत्यु। कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी बन जाती है कि प्रॉपर अगर कोई भी पेशेंट है, अगर उसको प्रॉपर जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसको दी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी वह ठीक नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे देश ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं राइट टू डाई। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि मृत्यु का अधिकार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी भी एक एक्सपेक्टेशन की जा रही है धीरे धीरे
लेकिन ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है स्टेट इस तरह की परमिशन देता है स्टेट पब्लिक के लिए, ठीक है ना, तो या नहीं देता है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं धीरे धीरे अधिकार की हम बात कर रहे हैं, और स्पेशली जब हम इसको मेडिकल साइंस से जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो जैसे हमने बात की एथनेसिया की, हम बात कर रहे हैं कि इच्छा मृत्यु को लेकर भी बहुत सारे धीरे धीरे बहुत सारे स्टेट इस पर भी विचार कर रहे हैं। सभी कंट्री, हम नहीं कह सकते कि सभी कंट्री ने इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया है कि अगर लगता है उसका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है किसी भी व्यक्ति का, तो उसको कह दिया जाए कि ठीक है तुम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, ठीक है ना, अपनी इच्छा से अपनी जान को गंवा सकते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और भी देखें, ठीक है ना, जितने भी हम रिसर्च को देखते हैं, बहुत सारे हम देखते हैं, बहुत सारे शोध होते हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं जितने भी रिसर्च होते हैं स्पेशली, ठीक है ना, किसी हम कह सकते हैं किसी मेल पर अप्लाई नहीं होते या फीमेल पर अप्लाई नहीं होते, स्पेशली हम देखते हैं किसी भी एनिमल्स, किसी भी पशु पर अप्लाई होते हैं। और जितने भी हम देखते हैं सारे, जितने भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कह सकते हैं, वो सब एक मंकी, हम कह सकते हैं बंदर पर अप्लाई होते हैं। और हमें भी देख सकते हैं अब धीरे धीरे जब इतना कुछ हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि व्यक्ति को अधिकार होने चाहिए, और फिर धीरे धीरे हम ये भी देख सकते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ पर भी हमने बात की, और हम ये भी देखते हैं कि पॉलिटिकल लाइफ से भी हम इसको जोड़ते हैं कि अधिकार होने चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल लाइफ का उसका डेवलपमेंट होगा, उसके अधिकार सुरक्षित हो पाएंगे, ज़्यादा अधिकार मिलेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे लिए जरूरी क्या है, जो एनिमल राइट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अब ये भी सोचने लगे कि किस एनिमल पर हम बहुत सारा, ठीक है ना, जो एक टेस्टिंग हम करते हैं या रिसर्च करते हैं वो ज़रूरी है या उस पर हम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह का एक डिस्कशन किया जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे अगर हमने अभी तक जो बात की, मेडिकल फैसिलिटी जो डेवलप हो पा रहा है या उसका जो सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन एनिमल्स के साथ साथ में अगर हम देखें LGBT, अगर हम देखें अभी तक हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम थर्ड जेंडर की हम बात कर सकते हैं। मेल फीमेल को तो हमने राइट्स दे दिए, लेकिन LGBT के अगर हम पॉइंट पर आते हैं या फिर हम थर्ड जेंडर पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, इंडिया में हम कह सकते हैं 2014 अगर हम बात करें, इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें 2014 में आकर के हम कह सकते हैं जो थर्ड जेंडर, ठीक है ना, थर्ड जेंडर को लेकर हमने एक ऑप्शन जनरेट किया, ठीक है, कि हम उन्हें सभी जितने भी हम कहते हैं जो हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर है उन सभी में उनके लिए भी एक ऑप्शन हमने बनाया कि वो भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की एक सिस्टम हमने बना दिया कि ठीक है, लेकिन उनके अधिकारों को लेकर हमने कितने समय के बाद सोचा। अगर हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बन जाता है, अगर हम बात करें, सपोज करें 1949 में हमने उसको एक्सेप्ट किया और 1950 में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि ठीक है, हम अधिकारों पर तो बात कर ही रहे हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, लेकिन अगर हम कहें अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं लगभग 64 ईयर लगभग हमने इतने टाइम के बाद, ठीक है ना, जो थर्ड जेंडर की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हमने सोचा कि हाँ इसको भी अधिकार दिए जाने चाहिए। लेकिन उससे पहले हम क्यों नहीं सोच पाए, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, सभी जानते हैं, पैट्रियार्की सोसाइटी या फिर हमारा एक सोचने का नज़रिया वो डिफरेंट ही रहता है। बहुत सारे कंट्री तो इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं और सभी के लिए, थर्ड जेंडर के लिए, ठीक है ना, सभी को अधिकार देने की बात भी करते हैं। लेकिन हम धीरे धीरे हम बहुत लेट सोचते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। और इसके साथ साथ में बहुत सारे अधिकारों पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, अधिकार क्या है, एडमिन व्हाट इज राइट्स। अगर हम बात करें अधिकार क्या है, तो उसमें हम 2 पॉइंट्स को हम देख सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट हमारे सामने जो पॉइंट है, ठीक है ना, वो है व्यक्ति को राज्य से क्या प्राप्त होना चाहिए। जो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें हम देख सकते हैं। और जो सेकंड पॉइंट है, ठीक है ना, व्यक्ति को राज्य के लिए क्या कुछ करना चाहिए। अगर हम देखें फर्स्ट जो पॉइंट है, इस कंसेप्ट को हम समझें, अधिकार क्या है, इट मीन व्हाट इज राइट्स। तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी क्या है, व्यक्ति को राज्य से क्या प्राप्त होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि व्यक्ति को, ठीक है ना, राज्य से सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, हम कह सकते हैं राइट्स, अधिकार उसको मिलने चाहिए राज्य से। लेकिन अगर हम राज्य से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हमें होती है, ठीक है ना, लेकिन स्टेट को भी तो आप सभी से एक्सपेक्टेशन होती है। इट मीन्स अगर हम कहें जैसे पब्लिक को स्टेट से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है,
कि राज्य से ये सुविधा मुझे मिलनी चाहिए, राज्य को ये करना चाहिए, राज्य को इस तरह की कुछ ना कुछ नए चीज़ें, या हम कहीं नए एजुकेशन सिस्टम करना चाहिए, या कुछ बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना, बहुत सारा डेवलपमेंट करना चाहिए पब्लिक के लिए, बहुत सारी सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। लेकिन अगर हम कहें कि स्टेट ही सब कुछ करेगा, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होनी चाहिए। तो उसमें हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को राज्य के लिए क्या करना चाहिए। इट मीन्स अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि व्यक्ति को राज्य से क्या कुछ प्राप्त होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं अधिकार। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं कि व्यक्ति को राज्य के लिए क्या करना चाहिए, वह है उसके ड्यूटीज, उसके कर्तव्य। लेकिन अब उससे भी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि ठीक है, ये तो हमने बात की, लेकिन अब हम बात करें, अब नेक्स्ट पर हम बात करते हैं द आइडिया ऑफ राइट्स। नेक्स्ट में हम बात करते हैं अधिकारों का विचार, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके हम मीनिंग पर बात करें, आखिर मीनिंग क्या है, तो उसमें हम बात कर सकते हैं अपना अधिकार प्राप्त करना। अपना अधिकार प्राप्त करना, या आपको कुछ जो भी बहुत सारी बुक ऐसे मिल सकता है, अपना अधिकार की जगह आपको अपना देय प्राप्त करना, इस तरह का एक वर्ड भी आपको मिल सकता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं टू गेट, हम कह सकते हैं अगर इसकी स्टार्टिंग में हम बात करें, ठीक है ना, अपना अधिकार प्राप्त करना। टू गेट वंस ड्यू, या फिर हम कह सकते हैं टू गेट वंस राइट्स, ठीक है ना। तो इसमें हम ये बात कर सकते हैं, इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो क्या निकलेगा, अपना अधिकार प्राप्त करना, ठीक है ना। ये तो हो गया एक सिंपल इसका मीनिंग। लेकिन अगर हम बात करें, अगर थोड़ा सा हम और डिटेल में जाएं, तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु के हम हकदार हैं, ठीक है ना। लेकिन हम हकदार कहाँ पर होंगे, अगर हम बात करें कि ठीक है, राज्य में ही हमें अधिकार मिल सकते हैं, विदाउट स्टेट हमें अधिकार नहीं मिल पाएंगे। हम कह सकते हैं किसी वस्तु के हम हकदार हैं, या हम कह सकते हैं हमें कोई निश्चित काम करने की आज़ादी। लेकिन ये सब पॉसिबल कहाँ पर है, स्टेट में ही तो पॉसिबल हो पाएगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, व्यक्ति, ठीक है ना, व्यक्ति को अधिकार चाहिए, अधिकार कहाँ पर मिलेंगे, समाज या राज्य में मिलेंगे, ठीक है ना। ये सारी कंडीशन हम देखते हैं सिस्टमैटिक है, ठीक है ना। लेकिन अब हम ये भी देख सकते हैं कि हम किसी वस्तु के हकदार हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक अधिकार है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हमें एक निश्चित काम करने की, एक सर्टेन राइट्स की हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें पॉलिटिकल फिलोसफर की हम बात करें, हॉब्स के हम देखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है ना। हॉब्स, लाक, रूसो, 3 थिंकर को स्पेशली हम जानते हैं। लेकिन हॉब्स का अपना मानना है, क्या मानते हैं, उनका मानना ये है राइट्स को लेकर, और हम देखते हैं अधिकारों की भी बात करते हैं, और अधिकारों के साथ साथ में दायित्व की भी बात करते हैं। इट मीन्स अधिकार, राइट्स को लेकर हम बात कर सकते हैं, और एक वर्ड है हमारे सामने दायित्व, ऑब्लिगेशन। तो 2 हमारे सामने पॉइंट है, अगर हम इनको थोड़ा सा समझें, ठीक है ना। अधिकारों को हम क्या कहते हैं, अगर हम अधिकारों पर ही हम बात करें, हॉब्स का सिंपली मानना है, उन्होंने कहा कि अधिकार क्या है। उन्होंने कहा जिस काम को, इट मीन्स जिस काम को करने का अधिकार आपके पास है, जिस काम को करने का अधिकार आपके पास है, ठीक है ना, वो क्या है, वो आपका अधिकार है। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं आखिर दायित्व क्या है। दायित्व की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, इट मीन्स पब्लिक का अगर हम बात करें, पब्लिक की भी अपनी एक ऑब्लिगेशन की हम बात कर सकते हैं, उनके दायित्व की बात कर सकते हैं। इट मीन्स आपको यह काम करने दे, वह उनका दायित्व है। लेकिन एक कंडीशन, अगर हम थोड़ा सा फर्स्ट को थोड़ा सा और भी इसका थोड़ा सा समझें, फर्स्ट हम कह सकते हैं जिस काम को करने का अधिकार आपके पास है। इट मीन्स ऑन राइट्स की हम बात कर सकते हैं, अपना अधिकार, मेरे पास अधिकार है। सपोज करें हम राइट टू वोट की बात कर सकते हैं। अगर हम देखें, सपोज करें हम राइट टू वोट, किसी को वोट करें या ना करें, ठीक है ना, वो मेरी अपनी इच्छा हो सकती है, ठीक है ना। और सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें या थर्ड पर्सन की हम बात करें, उसकी अपनी इच्छा हो सकती है कि वो अपने राइट टू वोट, अपने मत का, हम कह सकते हैं अपने मत का अधिकार का प्रयोग करे या ना करे, उसको कोई इंसिस्ट तो नहीं करेगा, ठीक है ना। वो उसका अपना अधिकार हो सकता है, उसकी अपनी इच्छा हो सकती है कि वो अपने
मत का प्रयोग करता है, या राइट टू वोट की हम बात करें उसका यूज करता है नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि वह उसके पास अधिकार हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं दायित्व, ठीक है ना। और अगर वह अपने मत का प्रयोग करता है, ठीक है, अगर नहीं करता तो भी ठीक है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं पब्लिक, ऐसा नहीं है कि पब्लिक उसको इंसिस्ट करेगी, बाध्य करेगी, आपको ये काम करना ही करना है। देखते हैं हम अपनी बहुत सारी जो पब्लिक, अगर हम देखते हैं अपनी सोशल लाइफ, हमारी जो एक लाइफ होती है, ठीक है ना, उसमें हम क्या करते हैं, हम कैसा तो नहीं है कि पब्लिक के अकॉर्डिंग हम अपने सब कुछ एक्टिविटी कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है हमारी पॉलिटिकल, हम देखते हैं जो पॉलिटिकल लाइफ होता है उसमें भी हम बहुत सारे, सभी को ऐसे तो नहीं है कि जो भी हमें कुछ भी, कोई भी ऑर्डर देगा, कोई भी आदेश देगा तो हम उसको फॉलो ही करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारी सोशल लाइफ होती है, हमारी पॉलिटिकल लाइफ होती है, ठीक है ना, हमारी रिलीजियस जो लाइफ होती है उसमें भी हम देखते हैं, ठीक है ना। तो वो सब क्या है, अगर कोई भी काम करने की आपको फुल फ्रीडम है तो आपके पास अधिकार है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं लोगों का दायित्व क्या है कि आपको यह काम करने दे, ठीक है ना, आपको किसी तरह से प्रेशराइज ना करें, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, दायित्व। लेकिन अगर थोड़ा सा और हम डिस्कस करें, आखिर अधिकारों के औचित्य की हम बात करें, इट मीन जस्टिफिकेशन ऑफ राइट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं अधिकार का औचित्य, ठीक है ना। इट मीन्स जस्टिफिकेशन ऑफ राइट्स की अगर हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा अगर हम समझ लें तो और भी ईजी हो जाएगा हमारे लिए। फर्स्ट हम देखते हैं समाज का सदस्य होने, ठीक है ना। इट मीन्स हमें देखते हैं कोई भी, अगर किसी भी हम पर्सन की हम बात करें, किसी भी व्यक्ति की हम बात करते हैं तो वह किसी ना किसी सोसाइटी से तो जुड़ा होता ही है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि समाज का सदस्य होना उसकी पहली एक प्राथमिकता है। पहली एक प्राथमिकता के साथ साथ में हम ये भी देखते हैं, फिर सेकंड में हम बात करते हैं, सेकंड प्राथमिकता क्या है कि सदस्य होने के नाते उसको एक रोल भी प्ले करना होता है। इट मीन्स समाज का सदस्य होने के साथ साथ में उसकी कुछ जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन उसके साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो भी हम देखते हैं, जो भी पब्लिक को, या हम कहें जो भी सदस्य होते हैं किसके समूह, या हम कहें राज्य के जो भी सदस्य होते हैं, उनके अधिकार जो भी उनको दिए जाते हैं, ठीक है ना, हम एक दूसरे के जो भी अधिकार होते हैं हमारे पास, उन सभी का हम रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें। ऐसा नहीं कि इस व्यक्ति को इस तरह से अधिकार मिले हैं, इस तरह के अधिकार इससे छीन लिए जाने चाहिए। अभी तक जो ऐसे हम बात कर रहे हैं, अगर इसको थोड़ा सा हम क्लियर करें तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि हम इन दोनों पॉइंट्स को समझें। इट मीन्स हमें कोई निश्चित काम करने का, ठीक है ना, जो भी हम कह सकते हैं आज़ादी है, ठीक है ना, हमें अपनी इच्छा से जो चाहे कर सकते हैं स्टेट में, जो भी अधिकार हमें मिले हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए भी क्राइटेरिया बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हमें तो पूरी तरह से हम कहें कि कुछ भी हम कर सकते हैं, नहीं, एक क्राइटेरिया बना हुआ है, एक निश्चित हम कह सकते हैं सर्टेन राइट्स आपके पास होते हैं। और ऐसा नहीं हो सकता है कि स्टेट कहे कि कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम देखते हैं जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं तो उसमें डिसाइड कर दिया जाता है, पहले ही डिसाइड किया जाता है कि ये अधिकार होंगे, ये हमारे ड्यूटीज़ होंगे, ठीक है ना। हम देख भी सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो सभी चीज़ें हम देख पाते हैं। लेकिन सभी कंट्री इस तरह की एक हम कह सकते हैं एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि अधिकार क्या होंगे। लेकिन उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि सदस्य की भी कुछ भूमिका होती है, हम कह सकते हैं मेंबर्स को भी एक रोल को प्ले करना होता है। लेकिन उसके साथ में हम जो थर्ड पॉइंट की हम देखते हैं वो क्या है कि सदस्यों के अधिकारों का हमें रिस्पेक्ट भी करना है। जो भी अधिकार है, ठीक है ना, वो अपने अधिकारों का यूज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, वो अपनी उसकी इच्छा है, ठीक है ना, तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये सारा एक जो सिस्टम हमने देखा कि किस तरह से हमने सिस्टमेटिक तरीके से उससे इंट्रोडक्शन पर भी बात की। इंट्रोडक्शन के हमने देखा कि यूएसए और फिर हम देखते हैं फ्रांस, वो सभी तरह से एक सिस्टमेटिक तरीके से। उसके बाद हमने व्हाट इज राइट्स पर भी हमने बात की, अधिकार क्या हैं, और इसमें हम और भी बहुत सारे जो पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है ना, हम इसको जो सेकंड पार्ट आएगा उस सभी में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर उसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसके लिए आपको जल्दी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, जल्दी आपको सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी इसका कंप्लीट, ठीक है ना, वो सब आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।